पेरेंटल कंट्रोल को अनिवार्य क्यों नहीं बनाया गया? सरकार की चुप्पी या बच्चों की मानसिक सेहत प्राथमिकता नहीं? और कई बार वही दुनिया उन्हें निगल भी जाती है। बच्चे कमरे में हैं लेकिन मौजूद नहीं। लंबे समय तक गेमिंग से जुड़ा डिप्रेशन, पढ़ाई, रिश्ते, आत्मसम्मान, सब पर असर और एक अलगाव जन्म लेता है। यही अलगाव सबसे खतरनाक है। आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। गाजियाबाद की 3 बहनों की त्रासदी और गेमिंग की वो अंधेरी दुनिया जहां बच्चे खोते जा रहे हैं। गाजियाबाद की उस इमारत की 9वीं मंजिल आज भी खामोश है, लेकिन उस खामोशी में चीखें हैं। 3 बहनें, 3 मासूम जिंदगियां जिनके सपनों की उम्र अभी पूरी भी नहीं हुई थी। कहा जा रहा है कि वह एक ऑनलाइन कोरियन गेम की दुनिया में इस कदर डूब चुकी थी कि हकीकत से दूर होती चली गई। परिवार, दोस्त, पढ़ाई, सब कुछ पीछे छूट गया। यह सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है, यह हमारे समय की तस्वीर है, ये चेतावनी है। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां स्क्रीन बच्चों की दुनिया बन चुकी है और कई बार वही दुनिया उन्हें निगल भी जाती है। गेम नहीं, एक जाल। जब वर्चुअल दुनिया हकीकत पर भारी पड़ जाती है। ऑनलाइन गेमिंग आज मनोरंजन नहीं, इमर्शन है, पूरा डूब जाना। लेवल, मिशन, रिवार्ड, टाइम बाउंड टास्क, दिमाग को इस तरह प्रशिक्षित किया जाता है कि खिलाड़ी बाहर की दुनिया से कटता चला जाए। बच्चे जिनका मस्तिष्क अभी विकसित हो रहा है, सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है। माना जा रहा है कि इन खेलों में लगातार जीत हार, डर, दबाव, पहचान का भ्रम और अकेलेपन गहराई से बुना होता है। वे बच्चों की मानसिक सेहत पर गहरा असर डालते हैं। धीरे धीरे नींद टूटती है, पढ़ाई छूटती है, परिवार से संवाद खत्म होता है और एक अलगाव जन्म लेता है। यही अलगाव सबसे खतरनाक है। माता पिता की आंखों के सामने लेकिन पकड़ से बाहर। अक्सर माता पिता कहते हैं, मोबाइल तो सबके हाथ में है, गेम खेलने से क्या हो जाएगा। यहीं से चूक शुरू होती है। बच्चे कमरे में हैं लेकिन मौजूद नहीं। माता पिता पास हैं लेकिन कनेक्शन टूट चुका है। डिजिटल दुनिया बच्चों को वह पहचान देती है जो शायद उन्हें असल जिंदगी में नहीं मिल पाती। वहां वे हीरो होते हैं, वहीं वे सुने जाते हैं, यहाँ टोके जाते हैं। ये पहली बार नहीं जब गेमिंग से जुड़ी जिंदगियां टूटी। भारत और दुनिया में पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। ब्लू व्हेल चैलेंज, कई देशों में बच्चों की जान गई। डर, चैलेंज और दबाव का खतरनाक मिश्रण। ऑनलाइन डेयर गेम्स जिनमें बच्चों को मानसिक रूप से तोड़ा गया। लंबे समय तक गेमिंग से जुड़ा डिप्रेशन, पढ़ाई, रिश्ते, आत्मसम्मान, सब पर असर। हर बार सवाल वही रहा, क्या हम समय रहते चेत पाए? सरकार की चुप्पी या बच्चों की मानसिक सेहत प्राथमिकता नहीं? आज सरकारें डेटा पैक, डिजिटल इंडिया और ई स्पोर्ट्स की बात करती है, लेकिन डिजिटल सेफ्टी कहाँ है? बच्चों के लिए गेमिंग कंटेंट रेटिंग सख्त क्यों नहीं? पेरेंटल कंट्रोल को अनिवार्य क्यों नहीं बनाया गया? स्कूलों में डिजिटल मेंटल हेल्थ पर शिक्षा क्यों नहीं? जब हादसा होता है तब जांच बैठती है, लेकिन रोकथाम पर कौन बोलेगा? ये सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी है, केंद्र से राज्य तक, कि बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को उतनी ही गंभीरता से लें जितनी सड़क सुरक्षा या टीकाकरण की होती है। स्कूल में सिर्फ सिलेबस नहीं, संवेदनशीलता भी पढ़ाई जाए। काउंसलिंग को औपचारिक नहीं, वास्तविक बनाया जाए। समाज में बच्चों को कमजोर कहकर खारिज न करें, उनकी बातें सुनें, उन्हें समझें। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और गेमिंग कंपनियों को मुनाफे की भूख से ऊपर उठकर ये समझना होगा कि उनका एल्गोरिदम सिर्फ व्यूज और पैसे नहीं गिनता, बल्कि बच्चों के दिमाग, उनकी भावनाओं और उनकी जिंदगियों को भी प्रभावित करता है। हर नोटिफिकेशन, हर लेवल और हर चैलेंज से पहले ये सोचना जरूरी है कि कहीं ये किसी मासूम को अकेलेपन, डर और टूटन की तरफ तो नहीं धकेल रहा। माता पिता के लिए कुछ सीधी और जरूरी बातें, सिर्फ निगरानी और पूछताछ नहीं, बच्चों से बातचीत भी बराबर होनी चाहिए। समय सीमा तय करें,
स्क्रीन टाइम पर स्पष्ट नियम बनाएं, खुले संकेत पहचानें, चिड़चिड़ापन, अकेलापन, नींद की कमी होना, साथ समय बिताएं, बच्चे का विकल्प बने, मोबाइल नहीं। 3 बहनें, 3 अधूरे सपने, लेकिन उन तीनों का जाना हमें एक सवाल दे गया है, क्या हम अगली जान बचा पाएंगे? दोस्तों, अगर मेरी बात किसी एक माता पिता को रुककर सोचने पर मजबूर कर दे, अगर किसी एक बच्चे को समय पर मदद मिल जाए, तो शायद उन तीनों जिंदगियों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। और अब आखिरी सवाल जो हम सबसे है, हम बच्चों को फ्यूचर कहते हैं, लेकिन क्या हम उनका आज सुरक्षित बना पा रहे हैं? गेम बंद किए जा सकते हैं, स्क्रीन ऑफ हो सकती है, लेकिन एक बार बुझी जिंदगी कभी वापस नहीं आती। अब भी वक्त है, सुनिए, समझिए, जाग जाइए। ये मासूम जिंदगियां यूं ही नहीं बुझती, उन्हें अक्सर हमारी लापरवाहियां धीरे धीरे खामोश कर देती हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसको हर घर तक पहुंचाइए। शायद आपका एक शेयर किसी बच्चे की ज़िंदगी बचा ले। शुक्रिया।